नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने कोई रिसर्च पेपर या ताज़ा लेख नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही अलग है। एक नोटबुक का बस एक पन्ना। इस पर ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं। अब पहली नज़र में तो ये किसी के स्कूल के नोट्स जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इसमें कुछ कुछ गहरा है। तो आज का हमारा मिशन एक तरह की गणितीय जासूसी है। हम इन नोट्स को डिकोड करेंगे, पॉलीगन की दुनिया के राज खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये गिनती के कुछ सूत्र, जिन्हें हम में से ज़्यादातर लोग शायद भूल चुके हैं, बड़ी बड़ी और जटिल आकृतियों की पूरी कहानी बता सकते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होगी कुछ सामान्य नियमों से, फिर हम रेगुलर पॉलीगॉन नाम के खास संदिग्धों पर ध्यान देंगे और अंत में इन सूत्रों का इस्तेमाल करके कुछ केस भी सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो इन नोट्स को ध्यान से देखते हैं। पहला सुराग या कहूं कि पहला नियम जो यहां लिखा है, वो किसी भी पॉलीगॉन के आंतरिक कोणों यानी इंटीरियर एंगल्स के योग के बारे में है। एक सूत्र है 180 डिग्री गुणा n-2, जहां n भुजाओं की संख्या है। अब ये n-2 का क्या चक्कर है? ये हमेशा दो कम क्यों होता है? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है और इसका जवाब ज्यामिति के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है। ये एंटुसिफिक नंबर नहीं है, ये एक तरह का सार्वभौमिक नियम है कि जटिलता हमेशा सरल हिस्सों से बनती है। आप कोई भी पॉलीगॉन लीजिए, 5 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला या 50, उसके किसी एक कोने पर खड़े हो जाइए और बाकी सभी कोनों तक सीधी रेखाएं खींचिए। आप पाएंगी कि आपने उस बड़ी सी आकृति को हमेशा हमेशा N2 त्रिभुजों में बांट दिया है। अच्छा, तो मतलब एक पंचभुज पेंटागन 5 भुजाओं वाला, तो उसमें 5-2 यानी 3 त्रिभुज बनेंगे। और एक षटभुज हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं हैं, उसमें 6-2 यानी 4 त्रिभुज। बिल्कुल। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो पूरे पॉलीगॉन के सभी कोणों का योग बस 180 डिग्री को उन त्रिभुजों की संख्या से गुणा करने पर मिल जाता है। ये कमाल की बात है ना? इसका मतलब है कि प्रकृति में हर जटिल पॉलीगॉन, चाहे वो मधुमक्खी का छत्ता हो या कोई क्रिस्टल, अंदर से सिर्फ सरल त्रिभुजों का एक समूह है। ये सूत्र हमें यही बताता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, ये तो किसी चीज को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़ने जैसा है। ठीक है, जासूस की नजर से देखें तो पहला कोड हमने क्रैक कर लिया है। अब दूसरे सुराख पर आते हैं, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। नोट्स में लिखा है कि किसी भी पॉलीगॉन के बाहरी कोणों यानी एक्सटीरियर एंगल्स का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। हमेशा। ये कैसे मुमकिन है? मतलब एक त्रिभुज और एक 20 भुजाओं वाली आकृति के लिए ये एक जैसा कैसे हो सकता है? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत छोटे इंसान हैं और उस पॉलीगॉन के किनारे किनारे चल रहे हैं। आप एक सीधी भुजा पर चलते हैं, फिर एक कोना आता है और आपको मुड़ना पड़ता है। आप जितना मुड़ते हैं वही बाहरी कोण है। फिर आप अगली भुजा पर चलते हैं, फिर मुड़ते हैं। जब आप इस तरह चलते हुए और हर कोने पर मुड़ते हुए वापस अपनी शुरुआती जगह पर पहुंचते हैं, तो आप असल में एक पूरा चक्कर काट चुके होते हैं। और एक पूरा चक्कर हमेशा 360 डिग्री का ही होता है। ओह, तो मतलब यह है कि चाहे आकृति कितनी भी अजीब हो, चाहे उसमें कितने भी मोड़ क्यों ना हो, जब तक आप एक बंद रास्ते पर चलकर वापस आते हैं, आपने कुल मिलाकर 360 डिग्री का ही मोड़ लिया है। ये तो वाकई बहुत सहज है। मतलब हर बाहरी कोण उस पूरे 360 डिग्री के चक्कर का एक छोटा सा हिस्सा है। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है जो इन नोट्स में नहीं लिखा है। ये नियम कि बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सिर्फ समतल सतहों पर, मतलब 2D ज्योमेट्री में ही सच है। अगर आप यही पॉलीगॉन एक गेंद पर बनाएं, यानी एक घुमावदार सतह पर, तो उसके कोणों का योग हमेशा अलग होगा। एक त्रिभुज भी अगर आप ग्लोब पर बनाएं, जैसे उत्तरी ध्रुव से 2 लाइनें भूमध्य रेखा तक खींचे और उन्हें मिला दें, तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हमारी दुनिया की ज्यामिति और एक कागज की ज्यामिति अलग अलग है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ये तो सच में एक गहन पड़ताल वाली जानकारी है। हाँ, और यही आइंस्टीन के स्पेस टाइम की ज्यामिति को समझने की पहली सीढ़ी है कि ब्रह्मांड भी शायद पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। खैर, वापस अपने केस पर आते हैं, इन नोट्स पर। बिल्कुल। तो अब तक हमने अंदर और बाहर के कोणों के रहस्य सुलझा लिए हैं।
अब बात करते हैं विकर्णों की, यानी डायगोनल्स की। मैं इन्हें आकृति के शॉर्टकट या गुप्त रास्ते कहना पसंद करूंगा। ये वो रास्ते हैं जो कोनों को मिलाते हैं, लेकिन दीवारों के साथ साथ नहीं चलते, बल्कि सीधे आर पार जाते हैं। इसका सूत्र है n इंटू एन माइनस 3/2। एक मिनट, मुझे ये सूत्र थोड़ा अजीब लग रहा है। n इंटू एन माइनस 3/2, ये 3 से क्यों घटा रहे हैं और 2 से भाग क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक अच्छे जासूस की तरह आप हर डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, एक पॉलीगॉन में n कोने होते हैं, है ना? किसी भी एक कोने को चुन लीजिए। अब ये कोना विकर्ण बनाने के लिए कितने दूसरे कोनों से जुड़ सकता है? पहली बात, ये खुद से नहीं जुड़ सकता। दूसरी बात, ये अपने ठीक दाएं और बाएं वाले पड़ोसी कोनों से भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो तो पहले से ही भुजाओं से जुड़े हैं। वो विकर्ण नहीं कहलाएंगे। तो कुल 3 कोने हट गए, एक खुद और 2 पड़ोसी। इसीलिए हम n में से 3 घटाते हैं। समझ गया। तो हर कोना n-3 विकर्ण बना सकता है। तो कुल विकर्ण nn-3 होने चाहिए। फिर 2 से भाग क्यों? क्योंकि इस गिनती में हम हर विकर्ण को 2 बार गिन रहे हैं। मान लीजिए एक कोना है A और दूसरा है B। आपने A से B तक एक विकर्ण गिना, और फिर जब B की बारी आई तो आपने B से A तक का विकर्ण फिर से गिन लिया। लेकिन रास्ता तो एक ही है, इसलिए इस दोहरी गिनती को हटाने के लिए हम 2 से भाग देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत कूल है। अब ये सूत्र मुझे सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि एक तर्क की कहानी लग रहा है। चलिए, अब इन सामान्य नियमों से आगे बढ़ते हैं। नोट्स के अगले हिस्से में रेगुलर पॉलीगॉन का जिक्र है। यहाँ एक षट्भुज का चित्र भी बना है। रेगुलर का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, कि सब कुछ बराबर है, सारी भुजाएं और सारे कोण। एक तरह से ये ज्यामिति की दुनिया का सबसे अनुशासित नागरिक है। और इसी अनुशासन या समरूपता की वजह से इनकी गणना करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हमें पता है कि सभी बाहरी कोणों का कुल योग 360 डिग्री है और एक रेगुलर पॉलीगॉन में n कोण हैं जो सब बराबर हैं, तो हर एक बाहरी कोण का मान निकालना बच्चों का खेल है। बस कुल योग को n से भाग दे दीजिए, तो सूत्र बन गया LE is equal to 360 डिग्री by n। और इसी से आंतरिक कोण का भी पता चल जाता है। हमने भी बात की थी कि किसी भी कोने पर आंतरिक और बाहरी कोण मिलकर एक सीधी रेखा यानी 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर हमें बाहरी कोण पता है, तो आंतरिक कोण निकालने के लिए उसे बस 180 डिग्री में से घटाना है। सिंपल। बिल्कुल, ये ज्यामिति की खूबसूरती है। एक नियम दूसरे से जुड़ा है। आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आप 1-2 मूल बातें समझ लें। चलिए जासूस, अब हमारा पहला केस सुलझाते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, अब इन औजारों को काम पर लगाते हैं। नोट्स में एक उदाहरण है। हमें घटनास्थल से सिर्फ एक सुराग मिला है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका हर बाहरी कोण 15 डिग्री का है। इस एक सुराग से क्या हम मुजरिम यानी पूरी आकृति को पकड़ सकते हैं? नोट्स के हिसाब से हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। n = 360 डिग्री भागे एंगल E। यहां एंगल E का मान 15 डिग्री है, तो 360 को 15 से भाग देते हैं। 15 दूनी 30, बचे 6, बन गया 60, और 15 चौके 60। जवाब आया 24। इसका मतलब ये 24 भुजाओं वाली एक आकृति है। केस सॉल्व्ड। ये नतीजा ज्यामिति की भविष्यवाणी करने की क्षमता को दिखाता है। सोचिए, हमें सिर्फ एक छोटी सी जानकारी दी गई थी, एक बाहरी कोण का माप, और उस एक जानकारी से हमने पूरे आकृति की पहचान कर ली। हमने बता दिया कि उसकी ठीक 24 भुजाएं हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ये गणित की सटीकता और ताकत है। अब दूसरे केस पे चलते हैं। ये थोड़ा ज्यादा जटिल है। संदिग्ध है एक 12 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगॉन, जिसे डोडेकागॉन भी कहते हैं। इसके बारे में हमें 2 बातें पता करनी है। इसका हर आंतरिक कोण कितना है और इसके अंदर कितने गुप्त रास्ते यानी विकर्ण हैं। पहले आंतरिक कोण निकालते हैं। सूत्र है 180 ब्रैकेट 360n। यहां n बराबर 12 है, तो 360 को 12 से भाग दिया तो आया 30। अब 180 में से 30 घटाए तो मिले 150 डिग्री। तो इसका हर कोना 150 डिग्री का है। ये काफी खुला हुआ, लगभग एक वृत्त जैसा महसूस होता होगा। सही कल्पना है। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है, आंतरिक कोण 180 डिग्री के करीब जाता है और आकृति लगभग एक वृत्त यानी सर्कल जैसी दिखने लगती है।
अनंत भुजाओं वाला एक रेगुलर पॉलीगन एक वृत्त ही तो है। बिल्कुल। अब विकर्णों की संख्या। सूत्र था n n-3 2। यहां n बराबर 12 है, तो 12 12-3 2। ये हुआ 12 गुणा 9 बटे 2। 12 गुणा 9 हुआ 108, और 108 को 2 से भाग देने पर आता है 54। 54। एक मिनट, 54 विकर्ण सिर्फ 12 भुजाओं में? ये तो उम्मीद से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि अंदरूनी कनेक्शन बाहरी दीवारों से कहीं ज्यादा है। ये तो किसी सोशल नेटवर्क जैसा लगता है। आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये सिर्फ ज्यामिति नहीं है, ये नेटवर्क थ्योरी और कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी आधार है। जब वीडियो गेम में कोई 3D मॉडल बनता है तो उसकी सतह को हजारों छोटे छोटे पॉलीगॉन में तोड़ा जाता है, और उन पॉलीगॉन के कोने, जिन्हें वर्टिसेस कहते हैं, उनके बीच के कनेक्शन ही उस मॉडल को मजबूती और आकार देते हैं। भुजाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ाने पर विकर्णों की संख्या में ये जो तेजी से बढ़ोतरी होती है, यही जटिल नेटवर्क्स को संभव बनाती है। तो अब तक हमने जिन भी आकृतियों की बात की, वो सभी उत्तल या कॉन्वेक्स थीं, मतलब उनके सारे कोने बाहर की तरफ निकले हुए थे। लेकिन जासूसी में हमेशा सीधे साधे केस नहीं आते। क्या होता अगर कोई कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जैसे एक सितारे की आकृति? क्या तब भी हमारे ये नियम काम करेंगे? यह एक बेहतरीन सवाल है, और यह हमें ज्यामिति की एक और गहरी परत तक ले जाता है। ऐसी आकृतियों को अवतल या कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं, और यहाँ नियम और भी ज्यादा मजेदार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि आंतरिक कोणों के योग का सूत्र 180 n-2 अब भी काम करता है, क्योंकि आप अब भी उस आकृति को n-2 त्रिभुजों में बांट सकती हैं। सच में? ये तो अविश्वसनीय है। मुझे लगा था कि वो सूत्र फेल हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें बदल जाती हैं। जैसे एक कॉन्केव पॉलीगॉन का कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जो उस धसे हुए कोने पर होता है। और बाहरी कोनों वाला नियम, जहां आप आकृति के चारों ओर घूमते हैं, वो भी जटिल हो जाता है, क्योंकि अब आपको कुछ कोनों पर बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो 360 डिग्री वाला सीधा साधा हिसाब गड़बड़ा जाता है। यह दिखाता है कि ज्यामिति में संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, वे शर्तों के साथ आते हैं। तो एक नोटबुक के एक पन्ने से शुरू हुई हमारी ये जासूसी हमें कहां से कहां ले आई। हमने